ये सिर्फ चाचा भतीजा ड्रामा कर रहे हैं। धमकी तो हम लोगों को मिलता है और मुझे लोकसभा में भी धमकी मिली बैठने की और अब भी। साहब सीडीआर चेक करवाइए ना, जो आपको धमकी दिया, अगर चिराग दिया है, चाहे पशुपति कुमार पारस के कोई मारना चाहते हैं तो सीडीआर से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से दिग्भ्रमित कर रहे हैं और संघ भाजपा के इशारे पे ये लोग स्क्रिप्ट लिखा हुआ ये डायलॉग कर रहे हैं। ये लोग चंद्रशेखर रावण, असुद्दीन ओवैसी और इंजीनियर राजकुमार पासवान, जिस दिन एक साथ गठजोड़ हो गया फाइनल, चर्चा चल रही है, बात चल रही है, इस सब एजेंटगिरी सबका खत्म हो जाएगा, दुकानदारी खत्म हो जाएंगे और जो हनुमान बने हुए ना, जो नकली शेर नकली भालू बने हुए, सबका पतन हो जाएगा, सब अपने अपने घर में बैठेंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को हाजीपुर से एक फ़ोन आता है और जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि जिस दिन वो हाजीपुर में आएंगे उस दिन उनको जान से मार दिया जाएगा। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे राजकुमार पासवान जी। हाजीपुर से ये भी एक कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ते आए हैं लोकसभा का, कि जिस तरीके से पशुपति पारस पर हमला करने का एक तरीके से धमकी दिया गया, उनका इशारा रहा चिराग पासवान की तरफ। तो क्या लगता है एनडीए में क्या चल रहा है? देखिए, चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी, जो शाही पासवान परिवार पार्टी है, पूरे बिहार के दलितों को, दुसाध पासवानों को दिग्भ्रमित कर रखे हैं। एक भतीजा को जेट सुरक्षा मिल गया है तो इनको भी जेट सुरक्षा चाहिए। धमकी ये कौन दे रहा भाई? सारे पार्टी में लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो, पारस जी की पार्टी हो, इन सब पार्टियों में तो बिहार के बाहुबली लोग भरे हुए हैं और इनको कौन धमकी देगा? नॉमिनेशन करता है उनके खिलाफ, उनके बड़े भाई रामविलास पासवान के खिलाफ, तो जो रामविलास पासवान जी के सिमिलर नंबर में नाम से रहते, वैसे कैंडिडेट को उठा लिए जाते हैं। तो कौन उनको धमकी दे सकता? धमकी तो हम लोगों को मिलता है। धमकी चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे पारस जी की पार्टी हो, धमकी तो मुझे मिलता है और मुझे लोकसभा में भी धमकी मिली बैठने की और अब भी। तो जो दूसरे को धमकी देता हो उसको क्या? ये संघ भाजपा के इशारे पे ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में दूसरा कोई विकल्प मिले, गरीब का बेटा को मौका मिले। साहब सीडीआर चेक करवाइए ना, जो आपको धमकी दिया, अगर चिराग दिया है, चाहे पशुपति कुमार पारस के कोई मारना चाहते हैं तो सीडीआर से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब बताता हूँ कि मुझे भी मिला तो मैं तो एफआईआर किया, एफआईआर करके कानूनी प्रक्रिया में हूँ मैं। तो ये लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से दिग्भ्रमित कर रहे हैं और संघ भाजपा के इशारे पे ये लोग स्क्रिप्ट लिखा हुआ ये डायलॉग कर रहे हैं ये लोग बिहार में। इसके पहले वो पशुपति पारस चिराग पासवान पर लगातार बरस रहे और कह रहे हैं कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो ये बताइए कि अगर हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान भी, तो कहीं ना कहीं एनडीए तो अलग थलग पड़ जाएगी। देखिए मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी साहब ही संघ भाजपा आरएसएस ही नहीं चाहती है, एनडीए के लोग ही नहीं चाहते कि चाचा एनडीए में रहे। तो उनके इशारे पे चिराग पासवान वो काम कर रहे हैं, चाचा के खिलाफ बोल रहे हैं। और आपको बता दूं कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका अपना विशेषाधिकार है संवैधानिक रूप से। तो वो मुझे पता नहीं, मतलब कि मैं लड़ रहा हूँ, औरों का पता नहीं, वहाँ से चाचा लड़ेंगे कि चाची लड़ेगी कि दीदी लड़ेगी कि भाई चिराग पासवान लड़ेंगे। समाज के किसी गरीब दुसाध को नहीं लड़वाएंगे, किसी गरीब अनुसूचित जाति जनजाति को टिकट नहीं देंगे। पासवानों को 6% 7% ताकत पे टिकट किसको देते हैं? वो स्वर्णों को बांटते हैं टिकट। 3 टिकट अपना परिवार लड़ेंगे और पासवानों की ताकत को के ऊपर जो टिकट मिला उस टिकट पे स्वर्णों को लड़वाएंगे। तो ये पहले तय करे, 6 रिजर्व सीट में से 6 को तो उनको सीट मिलता है उसके बदले। तो ये सिर्फ चाचा भतीजा ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, और चिराग पासवान के क्या बोल रहे हैं कि जेट कैटेगरी की सुरक्षा पाने के लिए पशुपति पारस इस तरीके का बयान। आपको बता दूं कि आज जेट सुरक्षा इन पशुपति कुमार पारस चाहे इन लोग की जरूरत है क्या? अगर मिल भी जाता है, ये देखिए अमूमन सभी लोग सुरक्षा की गुहार करवाते, कहीं पे फैक्चुअल चीज़ें होते, हो सकता है धमकी मिला हो, लेकिन जेट सुरक्षा जो है कि जेट सुरक्षा आज चिराग पासवान को जरूरत है, इन नेताओं को जरूरत है कि बिहार के 13 करोड़ आवाम को जरूरत है सुरक्षा की। तो ये पहले तय करना पड़ेगा कि जनता के लिए जी रहे हैं, कि जनता के लिए जी रहे हैं, कि जनता को देखने के लिए कि अपने लिए जी रहे हैं।
ये पहले तय करना होगा इन लोग के लिए। ये लोग परिवारवाद से बाहर नहीं निकल सकते, ये लोग स्वार्थवाद से बाहर नहीं निकल सकते। ये लोग अपने मतलब कि निजी निहित हित के बारे में सोचते हैं। बिहार के 13 करोड़ आवाम नहीं, बिहार के पासवानों के लिए नहीं, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नहीं। और अगर धमकी मिली है तो इसकी जांच होनी चाहिए, सीडीआर जांच होनी चाहिए, चेक होनी चाहिए कौन दिया है। आज बिहार में कानून व्यवस्था, कानून का राज है, उठा लिए जाएंगे पुलिस के द्वारा। बीजेपी के पास सारी निचली जातियों के वोट जा चुके हैं और इसके अलावा ओबीसी पे भी वोटों को लेने के लिए दाव के लिए बीजेपी कह रही है कि निषाद समाज एक बचा था मुकेश सहनी को लेकर के, तो उन्होंने भी हरीश सहनी को एमएलसी। देखिए सभी लोग इशारे पे काम कर रहे हैं, सभी लोग इशारे पे काम कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ लड्डू के लिए काम कर रहे हैं। कितना नंबर्स ऑफ लड्डू सीट्स मिलेंगे इसके लिए काम करें। लेकिन आपको बता दूं कि बिहार में 3 ऐसा नेता है, मतलब देश में, बिहार में एक मैं हूं, चंद्रशेखर रावण, असुद्दीन ओवैसी और इंजीनियर राजकुमार पासवान। जिस दिन एक साथ गठजोड़ हो गया फाइनल, चर्चा चल रही है, बात चल रही है, ये सब एजेंटगिरी सबका खत्म हो जाएगा, दुकानदारी खत्म हो जाएंगे और जो हनुमान बने हुए ना, जो नकली शेर नकली भालू बने हुए, सबका पतन हो जाएगा, सब अपने अपने घर में बैठेंगे। एनडीए क्या लगता है किसको सीट देगी हाजीपुर का? हाजीपुर के उनका अपना एनडीए क्यों देगी भाई? देखिए अगर एनडीए में चाचा हैं तो चाचा के पास नंबर्स ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं, चिराग पासवान के पास एक है तो चिराग। लेकिन एक हर जगह देखने को मिलता है नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। आईटी सेल, उनका आईटी सेल है जो ये, और 300 रुपये वाला जो युवा नौजवान है, चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हैं, तो वो लोग वही कर रहे हैं। ये आपको बता दें कि नेक्स्ट सीएम चिराग भैया 2025 तो क्या 2050 तक ये चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। चलिए, तो 2025 क्या 2050 तक भी चिराग पासवान मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इसके अलावा उनके पशुपति जो चाचा पशुपति पारस, उन पर जो हमला होने की एक तरीके से धमकी मिली है कि जब वो हाजीपुर आएंगे तो हाजीपुर में उन्हें एक तरीके से उनके ऊपर हमले का जो है उनको धमकी दी गई कि लोग उन्हें जान से मार देंगे। उसको लेकर के राजकुमार पासवान का कहना है कि कहीं ना कहीं जेड कैटेगरी की सुरक्षा भतीजों को देख करके पशुपति पारस के मन में भी ऐसा ख्याल आ रहा है कि वो भी जो है सुरक्षा ले केंद्र सरकार से, और इसी को लेकर के वो ये कह रहे हैं कि उन पर जो है वो जान मारने का लोग धमकी दे रहा है। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होगी तभी ये निकल करके सामने आएगा कि ये जो खबर सामने आ रही है वो सही है या गलत। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो भी आप मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।